इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टिंग करने का एक तरीका विथ हेल्प ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। अब इन्वेस्टिंग जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। आप थोड़े टाइम के लिए वो जो स्टॉक है उसको होल्ड करते हैं और आप एक सिग्निफिकेंट मूव को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। अब मेरा एक मानना है, मेरी जो डेफिनेशन है इन्वेस्टिंग की वो ये है कि आप अगर बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो तो बिजनेस को देख के इन्वेस्ट करो, फिर तब प्राइस को मत देखो। तो मैं मेरी ही बात को एक बार इस वीडियो में कॉन्ट्राडिक्ट करने वाला हूँ कि जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि टेक्निकल एनालिसिस से भी अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं। और जब मैं इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूँ तो जनरली जो डेफिनेशन ये होता है कि अगर आपके पास एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस की कंडीशन है तो आप ट्रेडर हो, इरिस्पेक्टिव आपका कोई भी टाइम फ्रेम हो। आप वो 5 साल के लिए होल्ड करें, 10 साल के लिए होल्ड करें, बट अगर आपका एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस ये प्राइस रिलेटेड है तो आप ट्रेडर ही है। बट अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप बिजनेस को देख के चलते हैं कि बिजनेस का ग्रोथ क्या है, कितना सेल्स ग्रोथ है, क्या उसमें और प्रमोटर्स और क्या प्रोडक्ट को इनोवेट कर रहे हैं। आप वो देखते हुए इन्वेस्ट करते हो तो आप इन्वेस्टर हो। लार्जली अब एक कॉन्सेप्ट है टेक्नो फंडा का, तो यू कैन सिलेक्ट स्टॉक्स बेसिस गुड फंडामेंटल्स। कि आप बैलेंस शीट देखें, उनका ग्रोथ हो रहा है, क्या प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है, सेल्स ग्रोथ हो रहा है, वो आइडेंटिफाई करें और उस पे एंट्री आप चार्ट्स के बेसिस पे करें। तो ऐसे ही कुछ स्टॉक्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं विच आर गुड फंडामेंटली, और आप उसकी एंट्री चार्ट के बेसिस पे कर सकते हो। और अगर आप उस फॉर्मेट में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये स्ट्रैटेजी जो है, मैं इसे स्ट्रैटेजी नहीं कहूँगा, एक ऑब्जर्वेशन है मेरा, वो ऑब्जर्वेशन आपको बहुत काम में आएगा। हम इसमें लार्जली 3 कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। हम एक मूविंग एवरेज का एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और हम 2 पैटर्न्स डिस्कस करेंगे जिसके बेसिस पे हम एंट्री करेंगे। जो पहला पार्ट है मूविंग एवरेज, ये इंडिकेटर को हम यूज़ करेंगे। और मैं मूविंग एवरेज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ क्योंकि ये हमें एक एवरेज बाइंग प्राइस बताता है कि सारे बायर्स कौन सी जगह पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर हम मूविंग एवरेजेस से जो हमें एक एवरेज बाइंग प्राइस मिलता है, अगर हम इस एवरेज बाइंग प्राइस के आसपास कोई पैटर्न देखें तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। सो इस थॉट के साथ मैंने एक ऑब्जर्वेशन देखा है मार्केट में कि कैसे वर्कआउट करता है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर मूविंग एवरेज का जो सिंपल फॉर्मूला है, मूविंग एवरेज इज सारे क्लोजिंग प्राइस C1 प्लस C2 प्लस C3, ये जितने भी दिन हैं उसका क्लोजिंग प्राइस है। अगर हमने 14 पीरियड का देख रहे हैं कि 14 पीरियड मूविंग एवरेज है तो हम हर एक 14 पीरियड तक का क्लोजिंग प्राइस करेंगे डिवाइडेड बाय 14, तो हमें एक एवरेज बाइंग प्राइस मिल जाएगी 14 पीरियड की। अब ये हो गई एवरेज बाइंग प्राइस क्योंकि हमने क्लोजिंग प्राइसेस को लेते हुए मूविंग एवरेज प्लॉट किया है। बट मूविंग एवरेज को प्लॉट करने के काफ़ी सारे और तरीके भी हैं, क्योंकि मूविंग एवरेज प्लॉट करने के लिए हमें कोई एक डेटा पॉइंट चाहिए और वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। और जो कैंडलस्टिक चार्ट्स हैं उसमें तो 4 डेटा पॉइंट्स हैं, ओपन हाई लो क्लोज, तो हम किसी के बेसिस पे भी मूविंग एवरेज ड्रॉ कर सकते हैं। सो अगर हम हाई वैल्यू और लो वैल्यू को लेते हुए अगर मूविंग एवरेज प्लॉट करें, क्योंकि अब ओ एच एल सी में हमारे पास OHLC ओपन हाई लो क्लोज वैल्यूज है, ठीक है। अगर हम सिर्फ क्लोजिंग प्राइस के बेसिस पे अगर हम प्लॉट करते हैं तो हमें मिलता है एवरेज बाइंग प्राइस, ठीक है। तो ये बायर्स का एक एवरेज बाइंग प्राइस है। बट इसके साथ साथ अगर हम हाई और लो के साथ मिलते हुए अगर हम मूविंग एवरेजेस प्लॉट करें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें एक n नंबर ऑफ पीरियड, मतलब जो भी पीरियड पे हम प्लॉट कर रहे हैं, 14 पीरियड है, 10 पीरियड है, 5 पीरियड है, जो भी पीरियड का प्लॉट करेंगे हमें उसमें वो इंस्ट्रूमेंट की रेंज मिल जाएगी। एंड वेन एवर वी हैव अ रेंज तो वो सपोर्ट और डिमांड की तरह काम कर सकती है। तो अगर हम हाई और लो ये वैल्यूज़ को लेते हुए अगर हम मूविंग एवरेजेस प्लॉट करें तो हमें एक रेंज मिल जाती है इंस्ट्रूमेंट की। सो दिस इज यूज टू फाइंड द रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, राइट। इसके ऊपर मैंने एक बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो मूविंग एवरेज पे बनाया है, वो रफली कुछ 1 घंटे का है। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को और डेप्थ में समझना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वो वीडियो चेक कर सकते हैं। बहुत इंसाइटफुल वीडियो है क्योंकि सिर्फ एक मूविंग एवरेज से आप बहुत ज़्यादा इन्फ्रेंस निकाल सकते हो, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बना सकते हो। उसमें से एक स्ट्रैटेजी हम वही वीडियो से बोरो करते हुए मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ कि हाई और लो
अगर इनको साथ में मिला के अगर हम मूविंग एवरेजेस प्लॉट करेंगे तो हमें एक रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिलेगा। अब हालांकि हमारा इन्वेस्टमेंट पीरियड जो है वो लंबा है, राइट, कि हम कुछ ज़्यादा टाइम तक होल्ड करना चाह रहे हैं। इन्वेस्टिंग मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल ऐसे होल्ड करते हुए जाना चाहते हैं। अगर आप जो भी आपका टाइम फ्रेम, जिस तरीके का भी टाइम फ्रेम है, लेट से अगर आपको एक 5-6 साल तक होल्ड करके रखना है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ये जो भी ऑब्जर्वेशन मैं बताऊँ उसे मंथली चार्ट पे देखो। और अगर आप 1 साल, 1.5 साल, 2 साल इस पीरियड में ही देखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इसको वीकली चार्ट पे देखें। तो एनीथिंग बियॉन्ड 3 years इफ़ यू वांट टू होल्ड, आप उसको 5 साल, आप उसको मंथली कैंडल पे देखें। 3 साल से ज़्यादा मंथली कैंडल, 3 साल से कम आपका होल्डिंग पीरियड है तो आप वीकली कैंडल पे देखें, आपको ज़्यादा अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। क्योंकि जितना ज़्यादा आपका टाइम पीरियड होल्ड करने का, उतना आपका रिस्क एपेटाइट होगा, राइट। जो विप्सॉज आएंगे आप उसको एक्यूमुलेट जो भी है आप उसको अच्छे से मैनेज कर पाएँ। तो इसलिए आप मंथली चार्ट देखेंगे। और क्योंकि हमें थोड़ा कम टाइम पीरियड तक देखना है तो हम वीकली चार्ट देखेंगे, क्योंकि उसमें विप्सॉज आएंगे, अगर व्यू नेगेट हो गया तो हम जल्दी बाहर निकल जाएं। सो इस कॉन्सेप्ट से एक है कि हम मूविंग एवरेजेस यूज़ कर रहे हैं, हाई और लो का बैंड यूज़ कर रहे हैं, और ये हाई लो का बैंड हमें एक तरीके से डिमांड जोन बता रहे हैं कि प्राइस इस जोन में जब भी आता है ना तब बाउंस लेता है, ठीक है। अब वो बाउंस लेगा या नहीं लेगा वो हमें कैसे पता चलेगा, राइट। इसके लिए हम दो पैटर्न समझेंगे। सो सबसे पहला पैटर्न जो हम समझने वाले हैं वो है एक एनगल्फिंग पैटर्न। अब एनगल्फिंग पैटर्न आपने लार्जली समझा हुआ ही है, ठीक है। लेट्स से देयर इज अ कैंडल ऑफ अ बेरिश कैंडल, ठीक है, ये एक बेरिश कैंडल है और रेड कैंडल। अगर ये पूरा कैंडल एनगल्फ हो जाता है, एनगल्फ मतलब ये पूरा हमने इसका लो इसके नीचे खुलता है और पूरा हाई रेड कैंडल के हाई के ऊपर भी चला जाता है और क्लोज दे देता है, देन वी कॉल दिस एज अ एनगल्फिंग पैटर्न। लार्जली एनगल्फिंग पैटर्न जो हर किताब में लिखा हुआ है, अलग अलग हर एक के डेफिनेशन है, कि कोई बोलते हैं कि पूरी बॉडी और विक सब कुछ एनगल्फ होना चाहिए, तो कुछ किताब में ये लिखा हुआ है कि सिर्फ बॉडी टू बॉडी जो एनगल्फ होना चाहिए, कि रेड बॉडी के इसमें ग्रीन बॉडी एनगल्फ होनी चाहिए। मैं लार्जली ये मानता हूँ कि जो बॉडी है वो पूरी की पूरी एनगल्फ होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एक बायर ने ओपनिंग दी है और वहीं पे बायर्स ने जो है क्लोजिंग दी है। तो बायर सेलर का जो पूरा इक्वेशन है आपको ओपनिंग से क्लोजिंग के बीच में मिल जाता है। हाई लो बैंड आपको, जो हाई लो जो है वो आपको एक प्रोबेबल रेंज देता है। हमें रेंज को एनगल्फ करने से ज़्यादा जो बायर सेलर्स की जो एक्टिविटी हुई, कोर एक्टिविटी, उसको एनगल्फ करेंगे तो ज़्यादा इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो एक्शनेबल इन्फॉर्मेशन होती है। तो एनगल्फिंग पैटर्न में मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि बॉडी जो रेड कैंडल की बॉडी है उसमें ग्रीन कैंडल की बॉडी पूरी एनगल्फ कर ले। तो ये एक पहला पैटर्न है कि अगर हमें ये एनगल्फिंग पैटर्न मिलता है तो वो एक बुलिश पैटर्न है। और हम बुलिश एनगल्फिंग की बात करें क्योंकि हम इन्वेस्टर हैं, हमें लंबे टाइम तक बाय करना है, तो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न देख रहे हैं हम। और साथ में द सेकेंड पैटर्न जो हम देखने वाले हैं, तो ये मैं इसको फर्स्ट मार्क कर देता हूँ। जो सेकेंड पैटर्न हम देखने वाले हैं वो है मॉर्निंग स्टार, ठीक है। तो ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। मॉर्निंग स्टार पैटर्न में की कंडीशन क्या होती है कि हमें उससे पहले एक स्टीप सेल ऑफ दिखता है। स्टीप सेल ऑफ के बाद जो लास्ट की दो जो कैंडल्स होती हैं वो रेड कैंडल होती है। तो ये एक रेड कैंडल है, मैं इसको रेड से ही मार्क कर देता हूँ। सो ये एक रेड कैंडल है, दिस इज अगेन अ रेड कैंडल। नाउ दिस रेड कैंडल की कंडीशन जो है वो ये है कि जो सेकेंड लास्ट कैंडल है उसकी क्लोजिंग और जो रीसेंट कैंडल है उसकी क्लोजिंग उसके नीचे होनी चाहिए। सो हम सिर्फ क्लोजिंग प्राइजेस देख रहे हैं कि ये क्लोजिंग जो है वो प्रीवियस कैंडल के क्लोज के नीचे है। एंड जो थर्ड कैंडल है, राइट, इसके बाद एक और कैंडल बन सकती है जो गैप डाउन बननी चाहिए। सो दिस देयर हैज टू बी अ गैप डाउन, और यहाँ पे ये डोजी के फॉर्मेट में आनी चाहिए, या तो डोजी या तो ग्रीन कैंडल और एनीथिंग। सो इसमें पॉसिबिलिटी ये है कि आइदर इट शुड बी अ डोजी कैंडल और इट शुड बी अ ग्रीन कैंडल। इन दिस केस ऑल्सो दिस क्लोजिंग शुड बी लोअर देन द प्रीवियस क्लोजिंग, ठीक है। तो हमने क्लोज नीचे की तरफ आ रहे हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनती है विच विल बी अ ग्रीन कैंडल, और वो इसकी क्लोजिंग
जो ये कैंडल है उससे ऊपर होनी चाहिए। अगर मैं इसको मार्क करूँ तो इसको मैं नेम दे देता हूँ। दिस इज कैंडल 0 फॉर अस, दिस इज 1 2 3। सो कैंडल 0 की क्लोजिंग कैंडल 1 से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। कैंडल इसके पहले की कैंडल 1 की क्लोजिंग शुड बी लोअर देन कैंडल 2 क्लोजिंग, कैंडल 2 का क्लोजिंग शुड बी लोअर देन कैंडल 3 का क्लोजिंग। मतलब कंजिकेटिवली आपको 3 बार कैंडल्स नीचे 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 क्लोज मिल रहे हैं, और जो फोर्थ कैंडल जो रीसेंट कैंडल है उसका क्लोजिंग आपको ऊपर मिल रहा है, एंड दिस बिकम्स अ ग्रीन कैंडल, एंड द कलेक्टिवली दिस पैटर्न इज नोन एज मॉर्निंग स्टार। तो मॉर्निंग स्टार की ये इक्वेशन है कि ये जो कैंडल है रफली हमें इसे गैप डाउन चाहिए होता है। बहुत बार हम ये कंसिडर करते हैं कि एक डोजी कैंडल बन जाए और उसके बाद प्राइस ऊपर जाए, बट जो टेक्स्ट बुक रूल है वो ये है कि गैप डाउन होना चाहिए और फिर प्राइस ऊपर आ जाएगा, तो रफली दिस शुड बी अ ग्रीन कैंडल। लॉजिक ये है कि एक गैप डाउन के बाद जब प्राइस ऊपर आता है ना, तो इसका मतलब ये नीचे के लेवल्स पे, ये नीचे के जो लेवल्स हैं इधर लोग ट्रैप हो गए, जो सेलर्स हैं वो ट्रैप हो गए, तो एक बेयर ट्रैप पैटर्न बन जाता है, एंड नेक्स्ट डे मार्केट ऊपर ही ओपन होता है, तो बेयर ट्रैप पैटर्न में मोमेंटम आ जाता है, राइट। तो हम लार्जली इनगल्फिंग पैटर्न देख रहे हैं या तो मॉर्निंग स्टार देख रहे हैं। अब ये पैटर्न्स कहाँ दिख रहे हैं? तो हमें ये पैटर्न्स देखने हैं 21 ईएमए के चैनल पे, जो हमने हाई लो का चैनल देखा था, हमें उस पर देखना है। अब क्योंकि अभी मूविंग एवरेजेस हैं तो हम किसी भी पीरियड का प्लॉट कर सकते हैं। कुछ हैं जो प्रैक्टिशनर वो 5 पीरियड देखते हैं, कुछ है 7 देखते हैं, कुछ 14 देखते हैं, कुछ 21 देखते हैं, कुछ 89 देखते हैं, 200 देखते हैं। सो ऑल मूविंग एवरेजेस आर रेलेवेंट। बट जितना आप छोटे टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम मतलब बड़े टाइम फ्रेम में चले जाते हो, वीकली, मंथली, ईयरली, तो 200 पीरियड या वो मूविंग एवरेजेस ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है। क्यों रेलेवेंट नहीं है? क्योंकि अगर आप 200 पीरियड का मूविंग एवरेज एक ईयरली चार्ट पे प्लॉट कर रहे हो तो आपको 200 ईयर्स का एवरेज मिल रहा है, तो उस पर आप अभी अगले 4 साल का कैसे आप डिसीजन लोगे, राइट? द डेटा बिकम्स इररेलेवेंट फॉर यू। इसलिए हम छोटे से छोटे मूविंग एवरेज, छोटे से छोटे पीरियड को यूज़ करने की कोशिश करेंगे। तो हम 21 पीरियड ईएमए चैनल को यूज़ करेंगे। 21 पीरियड हाई लो का बैंड यूज़ करेंगे। इसके बेसिस पे हम चार्ट को एनालाइज करेंगे और हम इस दो पैटर्न को देखते रहेंगे कि एनगल्फिंग पैटर्न है या मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। इन बोथ द केसेस द स्टॉप लॉस इज गोइंग टू बी द लो। तो स्टॉप लॉस हम मार्क करते हैं विथ पिंक कलर। इसका जो लो है इन दोनों कैंडल का, जो भी लोएस्ट लो होगा दैट विल बी एस एल। इन दिस द डोजी कैंडल इज गोइंग टू बी द लास्ट लो, सो दिस इज गोइंग टू बी द एस एल। तो ये हार्ड स्टॉप लॉस है। अगर ये ट्रिगर होता है तो हम एग्जिट करेंगे, वापस से री एंट्री की वेट करेंगे, क्योंकि प्राइस अगर एक बार स्टॉप लॉस हिट किया तो वापस से वैसे कुछ पैटर्न बनते हैं एनगल्फिंग या ऐसा कुछ, तो हम पार्टिसिपेट करेंगे। एनगल्फिंग पैटर्न बन जाने के बाद इसका जब भी हाई ब्रीच होता है, हाई ब्रीच होते ही हम एंटर करेंगे, हम क्लोजिंग का वेट नहीं करेंगे, क्योंकि द कैंडल, दिस कैंडल इटसेल्फ इज अ कंफर्मेटरी कैंडल। उसका नेक्स्ट कैंडल में ही हम पार्टिसिपेट करेंगे। अगर हम मंथली चार्ट देख रहे हैं तो मंथली चार्ट मतलब नेक्स्ट मंथ में फर्स्ट वीक में ही जैसे वो क्रॉस हो जाता है हम पार्टिसिपेट करेंगे। वीकली चार्ट देख रहे हैं तो नेक्स्ट वीक ही हमें पार्टिसिपेट करना है। तो एज एन इन्वेस्टर अगर आप सैटरडे संडे भी स्कैन करते हैं ये सारे स्टॉक्स, तो बहुत ईजीली आपको ये ट्रेड्स मिल जाएंगे। बट अगर आप इसके साथ एक सॉफ्टवेयर है ट्रेड पॉइंट, अगर आप ट्रेड पॉइंट पे आप इसके अराउंड एक स्कैनर बना सकते हैं, और अगर आप स्कैनर बनाते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, हर हफ्ते के एंड में फ्राइडे सैटरडे ये स्कैन्स रन करो, आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे। और फिर आप फिल्टर कर सकते हो कि जब भी इसका हाई ब्रीच हो जाए, आप 1 मिनट पे भी एक स्कैनर बना सकते हैं इंट्राडे के लिए, कि जब भी ये हाई ब्रीच हो जाए आपको इन्फॉर्म कर दे वो। सो देर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़। तो एक थॉट है, अगर आप डिफाइनेज का सॉफ्टवेयर एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आपको 1 महीने का ट्रायल वर्जन मिल जाएगा अगर आप ये लिंक के साथ ओपन कर रहे हैं तो अकाउंट। सो ये हो गया विद द पैटर्न्स। सो लेट अस गो टू चार्ट्स। सो मैंने अपोलो हॉस्पिटल ओपन की, तो ये रैंडम चार्ट्स मैंने ओपन कर लिए, ठीक है। तो इसमें सिर्फ मैं आपको मंथली टाइम फ्रेम में पहले दिखाता हूँ कि मंथली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि क्या क्या पैटर्न बन रहे हैं। सो ये 21 पीरियड का हाई और लो का बैंड है। सो दिस इज 21 पीरियड हाई लो बैंड। जितनी बार भी प्राइस मूविंग एवरेज के पास आता है देयर इज अ सिग्निफिकेंट मूव। यहाँ पे आप देखेंगे ये 2020 के बाद इसने बहुत स्ट्रॉन्ग अपराइज दिया है, एंड मंथली चार्ट पे, राइट,
यहाँ पे लार्जली एक पैटर्न है विच इज़ गेटिंग फॉर्म्ड, बट ये हमारे इसमें कोई भी पैटर्न फॉर्म नहीं हुआ. द रिसेंट पैटर्न दैट गॉट फॉर्म्ड वॉज हियर कि ये क्लोजिंग है लोअर, दिस इज ऑल्सो लोअर क्लोजिंग, दिस इज अ लोअर क्लोजिंग, और ये एक एनगल्फिंग पैटर्न है, और ये एनगल्फिंग पैटर्न बना है ईएमए चैनल पे. सो कीपिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज स्टॉप लॉस, सो दिस लो इज गोइंग टू बी द एक्सट्रीम स्टॉप लॉस. और ये हाई ब्रीच जैसे ये एनगल्फिंग बन गया है तो उसके नेक्स्ट टाइम जैसे ही क्रॉस करेगा हम पार्टिसिपेट करेंगे. तो ये मंथली टाइम फ्रेम है. इसके वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, लेट अस सी देयर. एंड जैसे ही अगर आप एक ट्रेड में है, ऑनगोइंग ट्रेड में है, और 21 ईएमए चैनल जैसे ही ब्रीच हो जाता है, मतलब आपको एक रेड कैंडल का क्लोजिंग ईएमए चैनल के नीचे मिल जाता है, तो आप उसे क्लोज कर देंगे, वो पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे, क्योंकि हमें नहीं पता प्राइस कहाँ जा सकता है. ठीक है, हम फिर से री एंट्री का वेट करेंगे अगर हमें कोई भी क्लोजिंग 21 पीरियड ईएमए के चैनल के नीचे अगर मिल जाती है तो. नाउ विद दैट अब ये वीकली चार्ट है, और वीकली चार्ट में देखते हैं तो दिस इज अ एंट्री ट्रिगर कि सारे हमारी कंडीशन मैच हो रही है, और दिस इज अ एनगल्फिंग पैटर्न नियर दिस ईएमए चैनल. दिस इज अ एनगल्फिंग पैटर्न नियर अ ईएमए चैनल कि ये एनगल्फ हो गया है, राइट. एंड ऑल द कंडीशंस आर मैचिंग. क्लोज, दिस इज अ लोअर क्लोज, और ये एनगल्फ हो गए. सो दिस इज अ पैटर्न दैट वी आर लुकिंग एट, राइट. प्राइस इसके अंदर आया, बट ना ही एनगल्फिंग पैटर्न बना है, ना ही ये मॉर्निंग स्टार जैसा पैटर्न बना है, क्योंकि मॉर्निंग स्टार में हमें गैप डाउन चाहिए, तो यहाँ कहीं पे एंट्री हमारी नहीं बनी है एज ऑफ नाउ. जहाँ पे आपने पार्टिसिपेट किया ये आपका स्टॉप लॉस है. ये जो विप्सो आए थे इसमें आपका स्टॉप लॉस कहीं पे भी ट्रिगर नहीं हुआ है. नाउ नेक्स्ट थिंग, प्राइस यहाँ पे नीचे आया, दिस इज अ डोजी फॉर्मेशन, एंड नेक्स्ट डे देर इज अ बुलिश कैंडल, राइट. सो ये एक हमारी एंट्री ट्रिगर है वीकली चार्ट पे. सो अपोलो हॉस्पिटल में आपको 21 ईएमए में कुछ पोजिशंस, कुछ ट्रेड्स मिले. अब इसके साथ मैं रैंडमली चार्ट्स ओपन कर रहा हूँ, राइट. इसके साथ लेट अस सी एशियन पेंट्स, क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप टेक्नो फंडा अप्रोच से जा रहे हैं, तो आप बैलेंस शीट वगैरह अच्छे से देख रहे हैं, राइट. अब इसमें वीकली चार्ट में ओपन करता हूँ, एंड वीकली चार्ट में देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे कैसी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बनी है. सो ये 21 ईएमए चैनल है. दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे एक एनगल्फिंग पैटर्न बना है. दिस इज़ अ मॉर्निंग स्टार, रेड कैंडल, एक डोजी फॉर्मेशन है, एंड प्राइस स्टार्टेड मूविंग हायर. ये सारे ईएमए चैनल के नीचे बने, तो हम इसको अवॉइड करेंगे. दिस इज़ क्लोजर टू ईएमए चैनल, और दो रेड कैंडल्स और उसको एनगल्फ कर लिया है. सो दिस इज़ अ एंट्री ट्रिगर. सो ये सारे पोजिशंस, दिस इज़ अ पोर्शन जहाँ पे स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हुआ है. अगेन यहाँ कहीं पे एंट्री नहीं बनी है, सो विल हैव टू वेट. सो इसके बाद एंट्रीज नहीं आई है. द कॉन्सेप्ट हियर इज, क्योंकि आप 21 ईएमए चैनल एक वीकली चार्ट और मंथली चार्ट पे देख रहे हो, तो आपको हमेशा जब भी ट्रेंडिंग मूव इनिशिएट होगा तब एंट्री आएंगी, और उसके बाद फिर जब स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है तब आपकी पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि एंट्रीज नहीं आएंगी, क्योंकि मॉर्निंग स्टार एंड एनगल्फिंग पैटर्न आर इनिशिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ट्रेड. तो अगर आप मेरे को ये कहीं कमेंट करके बोलोगे कि ये तो ट्रेंडिंग मूव है इसलिए मिल रहे हैं, बाकी तो चल साइडवेज मार्केट में चलेगी तो ये सेटअप बहुत अच्छा है. अगर साइडवेज मार्केट में चलेगी तो सेटअप तो नेगेट हो गया ना वहीं पे, क्योंकि हम तो एज ए इन्वेस्टर हैं, हमें तो प्राइस अप्रिशिएशन चाहिए. तो हर स्ट्रैटेजी हर मार्केट फेजेस के लिए नहीं होती है, ये ट्रेंडिंग मूव कैप्चर करने के लिए ही है, राइट. क्योंकि मैंने रिसेंटली कुछ कमेंट्स देखे, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हर स्ट्रैटेजी हर फेज के लिए नहीं चलती है, हर चार्टिंग मेथड हर फेज के लिए नहीं चलता है. हमें ये समझना पड़ेगा कि लेट से जब पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स होते हैं, पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स आर मोमेंटम चार्ट्स, एंड दे आर ब्रेकआउट चार्ट्स. हमेशा डबल टॉप बाय आने के बाद आपकी पार्टिसिपेशन होता है, और मैंने उसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है अगर आपको पॉइंट एंड फिगर चार्ट सीखने हैं तो ये सारे जो सेटअप्स हैं ना, अब जैसे पॉइंट एंड फिगर का चार्ट है वो ब्रेकआउट के बाद ही चलता है, क्योंकि डबल टॉप बाय आना चाहिए. तो साइडवेज मार्केट में पॉइंट एंड फिगर चार्ट कुछ प्लॉट ही नहीं करता है. जब प्लॉट ही नहीं करता है तो आपकी एंट्री कैसे होगी? तो आप ये जो सवाल पूछते हो कि साइडवेज मार्केट में स्ट्रैटेजी चलेगी क्या, क्योंकि पॉइंट एंड फिगर चार्ट प्लॉट ही नहीं करेगा तो कैसे चलेगी, राइट. क्योंकि चार्ट प्लॉट तो करना चाहिए कुछ. सेम वे दिस सेटअप इज कंप्लीटली ट्रेंड फॉलोइंग. तो जब भी मार्केट में ट्रेंड आएगा तब चलेगा, और जब मार्केट साइडवेज हो जाएगा, अगेन इट इज़ पार्ट ऑफ डाउ थियोरी, और इट इज़ वन ऑफ द टेनेट्स विच सेज कि सेकेंडरी मार्केट, जो साइडवेज मार्केट होता है, कैन बी कंसिडर्ड एज सेकेंडरी ट्रेंड. तो जब मार्केट साइडवेज होता है तो वो सेकेंडरी ट्रेंड है डाउ थियोरी का, और ये कंटिन्यूएशन पैटर्न्स है.
तो हमें थोड़ा डेप्थ में इसकी पढ़ाई करनी चाहिए, और इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है डाउ थियरी का, तो आप जाके वो भी देखें। ठीक है, तो आपकी ये क्वेश्चंस जो हैं वो नहीं आएंगे, क्योंकि आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ट हो जाएगी। सो विद दैट लेट अस गो टू द नेक्स्ट चार्ट, और लेट से बजाज फाइनेंस देखते हैं। सो बजाज फाइनेंस ऑन वीकली टाइम फ्रेम। सो मैं इसको थोड़ा लंबे टाइम पे अब मैं इसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी एंट्री कहाँ हो सकती है और कैसे हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो दिस आर कंसेक्यूटिव क्लोजेस। ये गैप डाउन ओपन हुआ, ये ग्रीन कैंडल, नेक्स्ट डे ये कलेक्टिवली दिस बिकेम अ मॉर्निंग स्टार नियर द ईएमए जोन। हमने पार्टिसिपेट किया, क्लोज, लोअर क्लोज एंड द बॉडी गॉट एनगल्फ्ड। सो दिस इज अ पैटर्न, राइट, और ये मॉर्निंग स्टार भी है। अगेन दिस इज अ पैटर्न कि क्लोज हुआ, ये ओपनिंग इसकी नीचे हुई, क्लोज ऊपर दे दिया, तो ये पूरा इनगल्फिंग पैटर्न है। प्राइस वापस से ईएमए चैनल के अंदर आ गया, और जब भी हाई ब्रीच होता है पार्टिसिपेट कर रहे हो, राइट। सो दिस इज अ पैटर्न दैट यू शुड लुक एट। फिर ये एक पैटर्न है, क्लोज, अगेन अ क्लोज एंड द एंटायर बॉडी गॉट एनगल्फ्ड। यहाँ पे एनगल्फ हुआ, बट कलेक्टिवली इसका क्लोज नहीं आया, बट प्राइस ट्रिगर हो गया। सो एज पर रूल यू विल हैव टू डिफाइन। सो आई एम ऑफ अ बिलीव कि प्राइस अगर इसके नीचे चला जाता है तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, बट क्लोजिंग नहीं आया है, तो पैटर्न जो है अभी भी पॉजिटिव है, बट पैटर्न नेगेट नहीं हुआ, अभी पैटर्न चल रहे हैं, बट फ्रॉम आर अफोर्डेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। सो विल कंसिडर दिस एज अ स्टॉप लॉस। अभी एक रीसेंट पैटर्न बना है कि क्लोज क्लोज एंड देन दिस इज अ काइंड ऑफ एन एनगल्फिंग पैटर्न, जहाँ पे ओपन हाई लो क्लोज सब एनगल्फ हो गए, एंड दिस इज द लो। सो 3800 का एक स्टॉप लॉस, 5800 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस है अभी। सो बजाज फाइनेंस में सीम्स बुलिश अबव मूविंग एवरेज। और अब ये देखो कि 21 ईएमए चैनल कितना अच्छे से काम करता है। जब भी हम इस चैनल के अंदर आ जाते हैं आपको बड़े विक दिखने को मिलते हैं। सो दिस आर लॉन्गर विक्स, ठीक है। ये विक जो है यहाँ से आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग मिलती है। सो दिस इटसेल्फ इज अ गुड स्ट्रैटेजी। अगर आप ये भी देख सकते हो कि कोई स्टॉक 21 ईएमए चैनल के अंदर आ जाए और आपको डेली टाइम फ्रेम में अगर कोई सेटअप्स मिल रहे हैं तो आप वो बुलिश ट्रेड कर सकते हैं, राइट। तो एक मैं थॉट दे रहा हूँ, इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो आने वाले दिनों में बना दूंगा इस पर। सो लेट अस ऑल्सो अंडरस्टैंड बर्जर पेंट। सो लार्जली यहाँ पे जब जब पैटर्न्स बन रहे हैं, सो दिस इज अ मॉर्निंग स्टार, दिस इज अ मॉर्निंग स्टार पैटर्न, दिस इज अ मॉर्निंग स्टार पैटर्न गेटिंग फॉर्म्ड। इसके बाद ये जो है दिस इज ऑल्सो मॉर्निंग स्टार पैटर्न, दिस इज एनगल्फिंग पैटर्न, दिस इज एनगल्फिंग पैटर्न। यहाँ पे ये एनगल्फिंग पैटर्न है ऑन द मूविंग एवरेज। दिस इज द लास्ट पैटर्न, नहीं ये पैटर्न नहीं है। सो दिस इज द लास्ट पैटर्न विच गॉट नेगेटेड, उसका स्टॉप लॉस भी ब्रीच हो गया और प्राइस अभी नीचे ट्रेड कर रहा है और अभी 21 ईएमए चैनल के नीचे, राइट। तो ये पूरा अभी बेरिश ट्रेंड में आ गया। तो यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ 700 पे, यू एग्जिट। सो दिस आर ऑल वीकली चार्ट्स, ठीक है। मैं वीकली चार्ट पे एनालाइज कर रहा हूँ, सो दैट अगर कंसिस्टेंसी आ जाए और एक ही तरीके के चार्ट्स पे, एक ही टाइम फ्रेम के चार्ट्स पे देखोगे तो आपकी मास्टरी बिल्ट हो जाएगी उस पर। सो एयरटेल ऑन ऑन द ईएमए चैनल, जब भी इसमें पैटर्न्स बनते हैं तो दिस इज एन एनगल्फिंग पैटर्न। यहाँ पे पूरी बॉडी एनगल्फ हो गई, दिस लो इज द स्टॉप लॉस एंड विच सब्सिक्वेंटली गॉट ट्रिगर्ड आफ्टर एन ईयर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का एक मूव आपको मिला, राइट, फ्रॉम रफली 400 टू 600 का एक मूव था, फिर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। देन दिस इज द पैटर्न विच इज अ मॉर्निंग स्टार, एंड देन you have a engulfing pattern here कि पूरा बॉडी एनगल्फ हो गया। दिस इज अ मॉर्निंग स्टार पैटर्न जिसका स्टॉप लॉस कंजिक्यूटिव मंथ्स में ट्रिगर हो गया, राइट। सो दिस आर ऑल द पैटर्न्स। अब इसके बाद नेक्स्ट चार्ट पे जाते हैं। तो मैं एक थॉट शेयर कर रहा हूँ, ये ऑब्जर्वेशन है, आप इसको और आगे जाते हुए प्रैक्टिस कर सकते हो। सो डिविज लैब बहुत टाइम से फॉल कर रहे हैं, ठीक है, बट जब वो अपराइज में था, अप ट्रेंड में था, ठीक है, तब आप ये देख सकते हो कि एवरी टाइम इट केम टू 21 ईएमए चैनल इट गेव अ बाउंस। और जब भी ट्रेंड बुलिश होना वो बहुत सालों तक चलता है। तो ये सेटअप अगर आपको वीकली चार्ट पे मिला तो बहुत टाइम तक चलेगा, क्योंकि प्राइमरी ट्रेंड्स जो होते हैं वो ईयर्स एंड ईयर्स तक चलते हैं, जैसे मैंने डाउ थियरी में आपको बताया था। और जो सेकेंडरी ट्रेंड है वो कुछ महीनों तक चलते हैं। तो जब तक प्राइमरी ट्रेंड बुलिश है, मतलब 21 ईएमए चैनल के हम ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, जितनी बार भी ईएमए चैनल में आता है और एक बुलिश पैटर्न बनता है, मॉर्निंग स्टार और एनगल्फिंग, दैट वर्क्स, राइट। अब इधर देखो, दिस इज अ क्लोज, दिस इज अ लोअर क्लोज एंड द नेक्स्ट वीक
प्राइस ओपन एंड वेंट हायर, राइट। तो हम ये पैटर्न्स को देख सकते हैं, और जब भी वो ईएमए चैनल को ब्रेक कर देता है ना, देन यू हैव टू बिकम कॉशियस कि एक अप ट्रेंड के बाद जब ईएमए चैनल ब्रीच हो जाता है ना, इट इज़ नॉट अ गुड साइन। सो विद दैट लेट मी ओपन कपल ऑफ मोर चार्ट्स। लेट मी शो यू ऑन निफ्टी। निफ्टी 50 देखो, जब भी अप ट्रेंड में होता है, एवरी टाइम इट कम्स टू 21 ईएमए चैनल, यू कीप ऑन सीइंग दोज बाउंस ऑन वीकली टाइम फ्रेम। ठीक है, अभी भी हम 21 ईएमए चैनल के अंदर ही हैं, और यहाँ पे देखो कि प्राइस फिर से एक अप मूव लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये होता है कि ईएमए चैनल के आसपास कंसोलिडेशन हो सकता है, एंड दिस कंसोलिडेशंस आर हेल्दी कंसोलिडेशन। अगर हमें ईएमए चैनल के ऊपर आ जाते हैं, अभी 18,000 लेवल के ऊपर अगर हम आ गए, देन इट शोज अ कंप्लीट स्ट्रेंथ इन द मार्केट। तो हम 18,000 लेवल बहुत क्रूशियल हो गया, क्योंकि वो 21 ईएमए चैनल को ब्रेक करने वाला है। एंड इसको आप पास्ट में भी देख सकते हो कि एवरी टाइम वेन एवर द ट्रेंड इज बुलिश, इट विल कीप ऑन टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम 21 ईएमए चैनल। तो ये 21 ईएमए चैनल को इसने सपोर्ट लेते हुए 2008-9 का बॉटम है ये। इसके बाद हमेशा 21 ईएमए चैनल को ये रिस्पेक्ट करते हुए चलता रहा। देन दिस इज़ अ करेक्शन टिल 2012, थोड़ा सा माइनर करेक्शन, प्राइस इतना जा नहीं रहा था। फ्रॉम 12 अगेन ईएमए चैनल रीगेन किया 2016 तक। फिर 2016-17 का जो एक करेक्शन था वो फेज़ आया, फिर प्राइस वापस से ऊपर गया, अगेन ईएमए चैनल को रिस्पेक्ट करते हुए 2017 मिड में फिर से ईएमए चैनल के नीचे आके कंसोलिडेट किया ऑन ईएमए चैनल, एंड अगेन प्राइस वेंट हायर। हर बार बाउंस हमें ईएमए चैनल से मिला। ये कंसोलिडेशन वाज हेल्दी कंसोलिडेशन की, ये बाउंस आया, एंड देन व्हेन इट ब्रोक दिस, ठीक है, ये जब ब्रीच होके 21 ईएमए चैनल के आसपास चलते हैं कोविड फॉल के टाइम पे। सो ये जब 21 ईएमए चैनल ब्रीच हुआ, उसके बाद स्ट्रॉन्ग सेलिंग, एंड उसके बाद प्राइस फिर से रीगेन हुआ 21 ईएमए चैनल। एवरी टाइम इट केम देयर, इट सॉ अ बाउंस, ठीक है, और अभी हम उसके आसपास ही कंसोलिडेट कर रहे हैं, राइट। सो इफ़ यू नो टेक्निकल एनालिसिस, दिस इज लार्जली अ पोल, दिस इज अ फ्लैग पैटर्न। ये फ्लैग का ब्रेकआउट आके रीटेस्ट हो रहा है, राइट। सो लार्जली बड़े टाइम फ्रेम में निफ्टी बुलिश है ऑन वीकली चार्ट, राइट। सो दिस इज लार्जर द एनालिसिस ऑफ 21 ईएमए हाई लो बैंड एंड हाउ टू ट्रेड दैट। तो मैं आपके लिए वीडियो को एक बार समराइज कर देता हूँ। तो 21 ईएमए चैनल जो है, हमें उसे ऑब्जर्व करना चाहिए एज अ एवरेज बाइंग प्राइस। और हम चैनल क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि हम बता नहीं सकते कि यही एक पॉइंट है जहाँ से बाउंस आएगा, हमें एक जोन चाहिए। तो वो जोन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम हाई लो का चैनल यूज़ करते हैं। कुछ नहीं, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, हाई वैल्यूज़ के साथ एक ईएमए प्लॉट कर दो और एक लो वैल्यूज़ को सिलेक्ट करते हुए प्लॉट कर दो। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि कैसे करना है। सो गो टू इंडिकेटर्स, यहाँ पे आप टाइप करें सिंगल मूविंग एवरेज। इधर आपको इनपुट टाइप पूछेगा, तो इनपुट टाइप एक बार हाई सिलेक्ट करो, चेंज इट टू 21 पीरियड, चेंज दिस टू एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लॉट, तो आपको ये हाई बैंड मिल गया। सेम वे गो टू इंडिकेटर, प्लॉट सिंगल मूविंग एवरेज, सेम एक्सरसाइज करनी है, बट इस बार हमें इनपुट टाइप लो सेलेक्ट करना है, 21 पीरियड, EMA, आई विल चेंज द कलर तो जिससे डिफ्रेंसिएशन हमें दिखे। सो ये लोअर बैंड प्लॉट हो गया, ठीक है। तो हाई लो बैंड आप ऐसे प्लॉट कर सकते हैं। हम EMA का चैनल इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमें एक रफली एक डिमांड जोन मिल जाए कि इस जोन के आसपास कहीं पे एक्शन होने वाला है, ठीक है। तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाए, क्योंकि सिर्फ एक सिंगल मूविंग एवरेज को देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट एक जोन मिल जाए तो उसके अंदर पैटर्न बने तो हमें एक लार्जर आइडिया आ जाता है, क्योंकि हाई लो का बैंड है ये। सो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हम यूज़ करते हैं। हम स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न्स यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ एनगल्फिंग पैटर्न। एनगल्फिंग पैटर्न इज अ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, ठीक है। एक मारूबुजू कैंडल बनती है और वो एनगल्फ करती है प्रीवियस मूव को, विच इज़ ऑलमोस्ट द ट्रैप ऑल्सो, क्योंकि नीचे गैप डाउन ओपन होकर फिर प्राइस पूरा रिट्रेस करना, मतलब एक तरीके से ये एक ट्रैप पैटर्न भी है। वी यूज़ मॉर्निंग स्टार, मतलब 2 कंसेक्यूटिव कैंडल रेड है, उसके बाद एक कैंडल गैप डाउन ओपन होती है, और इसको अगर आप गैप थ्योरी के साथ कनेक्ट करोगे ना, दिस आर एग्जॉशन गैप्स, ठीक है, कि ट्रेंड के डायरेक्शन में फिर से गैप आता है ना थोड़े लंबे मूव के बाद, तो गैप डाउन आ गया और वो भर गया, तो एग्जॉशन गैप फिल हो गया। तो एक्चुअली मॉर्निंग स्टार बनते हैं एग्जॉशन गैप से। एग्जॉशन गैप के बाद मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार फॉर्मेशन आते हैं। कभी मैं गैप थियरी पे भी वीडियो बनाऊंगा। सो एग्जॉशन गैप है, उसके बाद वो बुलिश मारूबुजू कैंडल नेक्स्ट टाइम उसके ऊपर बन जाती है, विच फॉर्म्स अ स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न विच इज़ ऑल्सो अ ट्रैप। तो हम ट्रैप काइंड ऑफ ट्रैप पैटर्न स्ट्रेट कर रहे हैं ऑन वीकली टाइम फ्रेम।
इससे अराउंड ईएमए चैनल तो हमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग प्राइस मिल रहा है। इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो, वो है कि जो मूविंग एवरेजेस है ना, उनका ट्रेंड जो है वो राइजिंग होना चाहिए। स्लोप ऑफ मूविंग एवरेज शुड बी राइजिंग। तो हमें ये बताता है कि ट्रेंड भी बुलिश है और मोमेंटम के साथ है, तो ही राइजिंग मूविंग एवरेजेस आएंगी। अगर राइजिंग मूविंग एवरेज आता है तो आपको और बेनिफिट होता है। सो इसके बेसिस पे ना मैं आपको बहुत जल्दी एक स्कैनर रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ कि इसके अराउंड आप एक स्कैनर बना सकते हैं। तो आप मैं वीडियो ही रिकॉर्ड कर लेता हूँ ऑफ हाउ टू बिल्ड अ स्कैनर बेस्ड ऑन दिस थ्योरी, और आप वैसे ही स्कैनर को रेप्लिकेट कर सकते हैं आपके ट्रेड पॉइंट पे एंड यू कैन यूज़ दिस। तो ट्रेड पॉइंट यूज़ करना ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपके पास और भी सॉफ्टवेयर हैं जो आप देख सकते हैं, ठीक है। बट आई फाइंड दिस सॉफ्टवेयर टू बी वेरी यूजफुल फॉर माई ट्रेडिंग, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस। अगर ये वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो में क्या अच्छा लगा और आप नेक्स्ट कौन से वीडियोस मेरे से चाह रहे हैं। सो आप आपके थॉट्स भी दे सकते हैं कि कौन से वीडियोस आप, कौन से कॉन्सेप्ट्स आप मेरे से सीखना चाहते हैं, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।